नमस्कार प्रणाम। हम चिंटू तिवारी। अभी हम आरा विधानसभा के आरा में बानी राजीव रंजन सिंह के साथ हैं। हम जानम कि बिहार की व्यवस्था कैसे परिवर्तन हुई, बिहार के बदलाव कैसे हुई, जन स्वराज के बारे में जानम, ताकि बिहार के लोग जैसे कमाई खातिर बाहर मत जा। 10 से 15 हज़ार के रोजी रोजगार की व्यवस्था बिहार में ही होकर के चाहिए। तो सबसे पहले प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी की डेट में प्रशांत किशोर जी बार बार कहते रहे कि बिहार से पलायन रोक दे, बिहार के लोग बाहर कमाए ना जाए के पड़ी, एजे रोजी रोजगार मिले। तो कैसे रोक दी है पलायन रोके के जोन भैया बात कर रहल बाड़न वो कोनो जादू के छड़ी एके अली अइया ना घुमा दिया ना उसे ना हो जी। ओकर वो ब्लूप्रिंट बतैले बाड़न। सबसे पहले जोन हमनी के प्रशांत भैया बतैले बाड़न कि जौन काम करे जा रहल बाड़न पलायन रोकेला जी, वो कैश डिपॉजिट रेशियो बढ़ावल जाए। कैश डिपॉजिट रेशियो हम थोड़ा समझावल चाहते हैं ताकि राउर जनता और जो ऑडियंस बाड़न ई वीडियो के वो समझ सकत बा। जी। बात ई बा कि जैसे बिहार की जनता मान ली 100 रुपया जमा करता है हाँ। अपन खाता में, सब खाता में गई, बैंक भी नु पैसा आ गई। जी। कैश डिपॉजिट रेशियो होला कि फिर बिहारे के जनता के पैसा बैंक अपन दोसर बिहारे के लोगन के लोन के माध्यम से देवेला, व्यापार करे खातिर, रोजगार करे खातिर, गाड़ी खरीदे खातिर, विभिन्न कारण का बस। जी। तो वो बिहार में 40% बा कैश डिपॉजिट रेशियो। 100 रुपया अगर बिहार के जनता वापस करता तो मात्र 40 रुपया लोगन के बीच में वापस जाएगा। जी। बाकी गुजरात और महाराष्ट्र के देखम तो 100 के पार बा, बल्कि उनका लोग के कैश डिपॉजिट रेशियो जितना बा ओकरा से ज्यादा अदर स्टेट से पैसा लाके बैंक के अधिकारी लोग गुजरात में, महाराष्ट्र में दे रहल बाड़न लोगन के अपन काम करेला, व्यापार करेला, रोजगार बढ़ावेला। जी। आई बिहार में बा मात्र 40%। जी। एकरा के हमनी के हम बढ़ा दे, हम 80% पर अगर लेके आ जाता नहीं, 90% 100% पर लेके आ जाता नहीं, तो हम 90% के जो पलायन के समाधान बा एजे रुक जाई। जी। ई सबसे बड़ा कदम है, एकर सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट और एकरा के रोके खातिर ई हमनी के कार्य होए जा रहल बा। दूसरका चीज जोन जनरल बा, जोन बड़ा बड़ा उद्योगपति वालन उनका लोग के बुलावल जाई या उनका लोग के रिक्वेस्ट करल जाई, चाहे वो टाइप के सब्सिडाइज एनवायरनमेंट देवल जाए कि आप आइए, आप यहाँ काम कीजिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार दीजिए, इनको पलायन से रोकिए। पर ई जोन बात हम बताइए दूसरका पॉइंट, ई हर सरकार करेले। हमनी प्रशांत भैया के ज्यादा फोर्स, ज्यादा प्रायोरिटी पहिल का पॉइंट बा कैश डिपॉजिट रेशियो के 40% से उठा के हमनी के 100% ले जाएंगे, 100% ले जाएंगे तो पलायन वही दिन और वह 90 से 95% समाधान एकर निकल जाई। 10 में से 9 लड़का रुक जियन सन, ओकनी के एजे रोजगार मिले लगी, एजे काम मिले लगी। बिहार में जौन फैक्ट्री बंद बा, जैसे चीनी मिल हो गई या डलमिया कंपनी हो गई, कापी कलम के हो गई, कुरकुरे के हो गई, ये फैक्ट्री चालू कब हुई? ई फैक्ट्री ई तो चालू हमनी के सरकार में आएम जाए तो ई बिल्कुल चालू हुई। ई गलत जगह पे और गलत आदमी से इस सवाल पूछा था नहीं, इस सवाल रहुआ नीतीश कुमार से पूछल चाहते रहे काहे ना चालू भाई। हम तो हमनी के ये बात घूम घूम के जनता तक पहुंचावता नहीं जाकि हमनी के मौका दिया और 100 फैक्ट्री चालू हुई। अगर व्यवस्था में हो फैक्ट्री, अगर प्रॉफिट बना के दे सकी, ओकर सही तरीका से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेला आदमी, तो काहे ना चालू हुई, काहे बंद पड़ी। आखिर खुलल रहे, पहले चलत रहे नो, कुछ कारणवश ओकरा में मिसमैनेजमेंट के चलते चाहे लॉस दिखावे लागल हुई तो सरकार काहे लॉस दिखावे लागल। लॉस दिखावे लागल तो ओकर ऑडिट रिपोर्ट पूरा एकदम पब्लिक कीजिए कि इसको चलाना ही मुमकिन नहीं है। कुछ कारणों की टेक्नोलॉजी बढ़ गई या फिर कुछ के अदर अल्टरनेट दूसरे स्टेट ने चिप खोज लिए तो वहां पे लोगों मूव कर गए, यहाँ से माल की खरीदारी नहीं है, तो उसका पक्का बता के जनता को ये मत रखिए कि बंद पड़ा। अब आपने कुछ 2 महीने पहले पिछले जो अमित शाह जी का गृह मंत्री का दौरा हुआ, वो बोल रहे हैं चीनी में जितने भी चीनी मिल बंद पड़े हम खोल देंगे। ठीक है, 2014 में सेम बात मोदी जी बोल के गए। 14 में भी उन्हीं की सरकार थी बिहार में, अभी भी उन्हीं की सरकार है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं खोल रहे? बार बार एक ही बात आके कह रहे थे, ये तो साफ दर्शा रहा है कि आप हम बेवकूफ समझ रहे हैं। एक आएंगे लॉलीपॉप देंगे, चीनी मिल खुल जाएगा तो चीनी हम आपको वोट दे देंगे, यही समझा जा रहा है। महिलाओं के प्रति जन सूरज का सोचते थे? महिलाओं के प्रति, महिलाओं को आप ये समझ लीजिए कि 50% जनसंख्या महिलाओं की है। अगर महिलाएं विकसित, अपने महिलाओं को विकसित बना दिया, आत्मनिर्भर बना दिया, तो आपने 50% प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित कर दिया। महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया चीज जो प्रशांत भैया ने बोला है, जो जन सूरज आएगा और 5 चीजें जो होंगी उनमें से सबसे जो क्रांतिकारी चीज महिलाओं के लिए है कि उनको सालाना 4% के दर पे लोन की व्यवस्था की जाएगी। सालाना 4% दर की लोन की व्यवस्था आप समझिए, आपको 1% 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज में आ जाएगा महीने का इंटरेस्ट रेट। वो लगभग नेग्लिजिबल है, ना के बराबर ही समझिए। 4% के रेट पे आपको लोन मिल जाए, 1 लाख रुपया मैं आपको दूं और आपको 4000 साल में उसका ब्याज देना है। 1 साल में उसका महीने का सोचिए कितना आएगा। उस दर पे रेट पे उनको लोन की व्यवस्था कराई जा रही है ताकि वो महिलाएं अपने रोजगार कर सकें, कुछ और अपनी कमाने की कोई अगर व्यवस्था हो
जानती हैं कि स्किल्ड हैं, कुछ अपना काम कर सके और उस व्यवस्था उस दिए गए पैसे से अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके और अपने बच्चों को और अपने परिवार को आगे लेके जा सके। महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान है। महिलाओं के प्रति ये तो मैं बता दिया, पूरे सामान्य महिलाओं के सभी को करने के लिए हमारे 38 जिले हैं, हर जिले से एक महिला कैंडिडेट देने का महिला उम्मीदवार रहेगी जन सुराज से। हर 40 सीटें आप लेके चलिए कि 40 महिला उम्मीदवार हमारे जन सुराज से इस बार विधानसभा में लड़ेंगी। उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए, ताकि वो भी सदन में आए, अपनी बातों को रखे, इसी के लिए प्रशांत भैया ने ये कदम उठाया और ये सोच एकदम स्वागत योग्य है। इसका सभी को सराहना करनी चाहिए और सभी को स्वागत करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि ये मॉडल उनकी हर पार्टी अपनाए। जन सुराज पार्टी जब पेंशन की बात करता तो 416 पेंशन जन सुराज पार्टी कहता कि हमें तो 2000 कर दे। तेजस्वी यादव कहता रहे कि माई बहन योजना के तहत अब 2500 रुपया हर एक महिला के दे। देखिए एगो चीज हम बताओ था, ये प्रशांत भैया कहलन कि हम 400 के 2000 कर दे। तो ई चीज बा कि 400 चल रहा बा, ठीक बा, ओकरा के प्रशांत भैया बढ़ावे के बात करता ना। कोनो बढ़ावे ला ये बात करता ना, रोहू जानता नहीं, हम जानता नहीं, दर्शक लोग भी जानता कि 400 रुपया में महीना में कोई भी बुजुर्ग के कुछ होए वाला बात कुछ नहीं, डॉक्टर के फीस तक ना दिया, डॉक्टर के फीस तक ना दिया, गुजारा तब भुला जी। ठीक बात, ये बात बिल्कुल जेन्युइन बात। तेजस्वी जी जो उनका रहल बड़ान वो एगो तरह से प्रलोभन बा कि हमरा के दी इतना पैसा पाए। ये भारत संविधान पढ़म, आर्टिकल 34, 35 पढ़म तो हमें साफ लिखल बा कि वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट की ड्यूटी बा कि सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सबके जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे बा। उही मुहिम के चलते 400 रुपया के पेंशन निकालल गई कि जो आदमी सक्षम नहीं के तो 400 रुपया उनका लोग के दियात रहे। पर का 400 रुपया हमारा हिसाब से, हमारा आकलन के हिसाब से कि मजाक हो। 400 रुपया में एक दिन के खर्चा ढंग से ना जाए। 2000 रुपया में कम से कम ई बा कि आदमी अपन 3 टाइम के भोजन 30 दिन के अगर अपने से करत रहन बाहर ना तक ई इतना सर्वाइव कर जीहन, मरिहन ना। तो अभी फिलहाल बजट देखते हुए, बिहार की व्यवस्था को देखते हुए अभी हम लोग इतना ही कर सकते हैं। हमारी स्थिति सुधरेगी तो और भी आगे बढ़ेंगे। और बूढ़े बुजुर्ग को कौन देख रहा है अभी कि माई बहन को देखा जरा, बूढ़े बुजुर्ग को उनसे भी ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है, सख्त जरूरी है। उसमें सबसे ज्यादा जरूरत होने के कारण प्रशांत भैया ने ये कदम उठाया और ये वादा दिया, ये प्रॉमिस दिया कि हम लोग आएंगे तो 400 से बढ़ा के 2000 कर देंगे। माई बहन को भी नकारा नहीं जा रहा है। पर हमारा बजट देखिए कितने का है, अब जनसंख्या देखिए हमारी कितनी है। हमारी जीडीपी 10,97,000 करोड़ की है। जीडीपी में हम 14वें नंबर पे हैं। जीडीपी पर कैपिटा देखिएगा तो हम 33वें नंबर पे हैं। 28 राज्य हमारे पूरे देश में, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इन सभी को जोड़ दीजिए, उसमें 33वें नंबर पर बिहार आता है। क्या दशा है बिहार की, आप इसी से समझ लीजिए। जीडीपी तो आप दिखा रहे हैं 14वें नंबर पर है, ठीक है, पर उस जीडीपी को पर कैपिटा हर इंसान को पार्टी है। बिहार की जितनी जनसंख्या, हम 33वें नंबर पे आ जाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले जीडीपी उठाना होगा आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको अपने राज्य के बढ़ाने ही होंगे और इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिना आपको जीडीपी बढ़ाए, जीडीपी बढ़ेगा तभी पर कैपिटा भी इंक्रीज होगा, सब होगा। और जीडीपी तब बढ़ेगा जब हम वैसा वातावरण पैदा करेंगे। लोग यहाँ आने से काम है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ही दिल्ली में, तो मुझे प्रैक्टिस करना है तो दिल्ली, पर मैं कुछ और व्यापारों में भी इन्वॉल्व हूँ। मैं बिहार में क्यों नहीं व्यापार किया मैंने शुरू में, चाहे मेरी, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। जिस टाइप की अपॉर्चुनिटी मैं सीख करना चाह रहा था, मैं खोज रहा था, उस टाइप की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली नहीं। क्यों नहीं मिल रही है? ये जीडीपी आपका लो है, पर यहाँ पर उस तरफ का एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, इसीलिए पलायन हो रहा है। काबिल लोग, पलायन सिर्फ मजदूरों का नहीं हो रहा है, पलायन स्किल्ड माइंड का भी हो रहा है, पलायन काबिल लोग का भी हो रहा है, पलायन पूंजीवादियों वाला है, जिसके पास पैसा है वो बाहर जाके बिजनेस कर ले रहा है, वो बिहार में नहीं कर रहा है। तो पलायन सिर्फ ये मत देखिएगा, ये मत सोचिए कि सिर्फ पलायन मजदूरों का और पढ़ने वाले लड़कों का हो रहा है। पलायन पूंजी की भी हो रही है, पलायन दिमाग का भी हो रहा है, सब चीज हो रहा है। जो अच्छे दिमाग वाले लायक है उनको कोई महाराष्ट्र की कंपनी ले जा रही है, दिल्ली ले जा रहा है, कोई चेन्नई लेके चला जा रहा है। तो हर तरफ से बिहार नुकसान में है, त्रस्त है। धरातल पर स्थिति बहुत दर्दनाक है, बहुत ही दयनीय है। इसको सुधारने के लिए एक नई व्यवस्था की जरूरत है, काबिल आदमी की जरूरत है, विजनरी आदमी की जरूरत है, जो प्रशांत जी हैं और वही कर सकते हैं। जी, सबसे बड़ी चीज बा कि बिहार के लोग विश्वास काहे करी? जौन काम आरजेडी ना करें, जौन काम बीजेपी ना करें, जदयू ना करें, का गारंटी बा कि प्रशांत किशोर यही तो करी?
गारंटी कुछ नहीं के मैं गारंटी तो देख देवल जा नहीं के सकत काहे कि ई हमनी के संविधान में चाहे हमनी के जोन का चुनावी प्रक्रिया में ई व्यवस्था बा ना कि हमरा के वोट दो हम तारा के एगो बॉन्ड पेपर लिख देतनी कि हई हई करम काहे कि गारंटी के मतलब तब एगो बॉन्डे पेपर दिया तो ई तो व्यवस्था बा ना। पर अगर देख दोसर के तो मौका दे के देख लेनी राजद के नाम लेनी तो राजद के मौका नहीं मिलल बिहार में, भाजपा जदयू के मौका नहीं मिलल बिहार में, उ लोग का गारंटी देता। हम तो आइल बानी हमारा हम तो कहते नहीं हमनी के जो ना करम जाता हमनी के लात मार के निकाल दिया एक खाली मौका दिया तबे हम कुछ कर सकत नहीं ना तो सिर्फ हम बोलत रह जाए बतियावत रह जाए समझावत रह जाए। करे के मौका हमरा तब मिली जब हमरा के जिताए या हमारे पार्टी पावर में आई तब ओकरा के पावर मिली तब वजह से कुछ कर सकेला। गारंटी के तौर पे हम ये कह कि गारंटी तो ना कहम पर यही जरूर कहम कि अगर ना करम जाता हमने के बाहर निकाल दे जनते नु मालिक बा 5 साल नु बोका कोई बना सकता 5 साल में हम ना कहनी जौन बोलनी ओकरा के बाहर करी यही ना 5 साल के सिस्टम बाकी 5 साल में अगर ज्यादा देर तक के जनता के बेवकूफ नहीं बना सकता ना कहनी तो जाए भाई बाहर के रास्ता दिखा दी जनता। किसान के लिए जन स्वराज का सोचता अभी के डेट में वो डुमराव में हम गए इंटरव्यू करे तो ओइजा के लोग टमाटर के खेत में ट्रैक्टर चलवा दिले बा जबकि बढ़िया रेट ना मिलल। एगो चंपारण में चल जाए तो गोभी के खेत में ट्रैक्टर चलवा देवल गई बा एजे हमनी के चल गौरा बाजार पर तो 100 बीघा गेहूं में आग लग गई बा जर गई बा। किसान के समस्या कैसे दूर? किसान त्रस्त बा जी उनका सुविधा के नाम पे उनका लोग जोरे मजाक हो रहा बा जी। ठीक बा आलू के मान ली अभी आलू के खेती होता है कितना बढ़िया सुंदर खेती हुआ जी। एगो बढ़िया एगो कोल्ड स्टोरेज बताई जहाँ एजा आलू रखा सके जब कोल्ड स्टोरेज नहीं खे तो अगर प्रिजर्वे ना कर पाए तो रेट पाइन कैसे कोल्ड स्टोरेज वाला जब बढ़ रही नहीं के तो वो किसान के रेट दी ही के किसान मजबूरी में ही बा कि हमारा से जल्दी खरीद लेना तो महीना 2 महीना में हमारा आलू और टमाटर सब सड़ जाए जब रेट मिलेला 6 महीना के बाद तो अगर साधने नहीं के दिए तो होई का किसान विद्यार्थी व्यापारी जो शिक्षक लोग यहाँ पर कोई भी वर्ग उठा के देख लीजिए कोई भी वर्ग और मैं जात पात पे जाऊंगा नहीं जात पात की मैं बात करता नहीं हूँ मैं इस कोई भी वर्ग उठा के देख लीजिए सभी के सभी परेशान है और भगवान भरोसे चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है। नीतीश कुमार जी का काम हुआ था 2005 वाला जो उनका पहला टेन्योर था उसमें बहुत सुंदर काम हुआ था। अब उसी टेन्योर का देन है कि उन्हें 2010 के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिली थी वो उनका सबसे सुंदर चुनाव था 2010 में जो जितनी सीटें और जितनी जनता ने उनको जैसे जिताया वो कारण था 2005 से 10 का काम। अब उन्होंने हालात ये बना दिए हैं कि अभी 2025 में होने वाले चुनाव में आपको नतीजा बता देगा कि जनता उनके काम से कितना खुश है कितना। एगो वीडियो वायरल वहाँ के राष्ट्रीय होता वहाँ का हंसता नहीं कुर्ता खींचता अब बहुत सारे लोग उनके मानसिक स्थिति पर बोल रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों पे बोलना पसंद नहीं करता हूँ। वो जाने उनके पार्टी के लोग जाने बहुत ही काबिल आदमी हैं और बहुत ही संवैधानिक पद पे बहुत समय तक बने हुए हैं। वो बहुत ही सक्षम भी हैं अपने आप को समझाने के लिए समझने के लिए उनके परिवार के भी लोग हैं। इस चीज़ पे हम लोग बहुत छोटे हैं उन चीज़ों पे बात करने के लिए तो मैं अपने आप को उतना ऑथराइज नहीं समझता कि इन विषयों पर मैं बात करूँ। 2025 के मुख्यमंत्री को 2025 के मुख्यमंत्री हमारी सोच से हमारे समझ से प्रशांत किशोर ये तय है। आरा के जनता से क्या अपील करो? आरा की जनता से हम अपील यही करना चाहेंगे कि आपने दोनों पार्टियों का व्यवस्था देखिए उनके काम करने का तरीका उनके काम करने का स्टाइल उनकी प्रायोरिटी उनका विजन सब देखा है और उनका नतीजा क्या हो रखा है कि हम जीडीपी के ही मामले से लेता हूँ हमारी जीडीपी 33वें नंबर पे है। आप ये समझिए हम बिहार जैसा प्रदेश 33वें नंबर पे है। अब उसको सुधारना है तो एक बार प्रशांत किशोर को मौका दीजिए। प्रशांत किशोर जी उसको जरूर ऊपर लेके आएंगे। इसी मकसद से इसी विजन से जनता के बीच वो आ रहे हैं। उनका विजन उनकी सोच और उनकी मैसेज हम लोग भी जनता को बीच पहुंचाएंगे आपके बीच आएंगे और एक बार जन स्वराज को मौका दीजिए। जरूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बदलाव होगा और बहुत ही बेहतरीन बदलाव होगा। लास्ट क्वेश्चन एजा के लोग जात पात पर ज्यादा वोट करला मुर्गा भात पर ज्यादा करला तो का आपकी इहो चुनाव में जात पात चले? नहीं देखिए कमियां हैं जी। मैं ये नहीं मना कर रहा मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि कमियां नहीं जी कमियां जरूर है पर एक उम्मीद भी है जी। लोग अब साक्षरता बढ़ रही है लोग अब समझ रहे हैं अब चुनाव क्यों हो रहे हैं जी। चुनाव का पर्पस क्या है लेजिस्लेटिव क्यों चुना जा रहा है ये अब लोगों को दिन पर दिन जानकारी हो रही है अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहे नेताओं की उनसे पूछ रहे हैं आपने जीता तो आपने किया क्या। आपकी ये बात भी सही है कि मुर्गा है जात है पात है और ये रहेगा
इसी चीज के ऊपर हावी, इन चीजों को हावी ना होने देने के लिए जन सुराज एक व्यवस्था आ रही है, तो उस पर आप विश्वास दिलाइए। मैंने कहा ना, इसलिए मैंने बिना आपके पूछे ही पहले एक वर्ग का मैंने इस्तेमाल किया, मैंने कोई जात पात की बात नहीं की, क्योंकि इसमें हो रहा है, सब कोई ये बात कर रहा है और ऐसा होता है और होता आ रहा है। मैं इससे बिल्कुल नकारा नहीं हुआ, मैं भी इसी समाज का लड़का हूँ, मेरी भी पैदाइश बिहार की है, मेरे मम्मी पापा भी बिहार के ही हैं, तो मैं जानता हूँ, मैं भी समाज में ही घूमता हूँ किस तरह की बातें होती है। पर इससे ऊपर हमें उठना होगा, हमें काबिल आदमी चुनना होगा। हमें जरूरी नहीं है वो काबिल आदमी मेरे जात का ही हो, काबिल आदमी कहीं से भी हो सकता है, दूसरी भी जात का हो सकता है। तो हम यहाँ पर अपनी रिश्तेदारी नहीं कर रहे हैं, हम नेता चुन रहे हैं। नेता काबिल आदमी हो, अच्छी सोच का हो, अच्छे विजन का हो, बिहार के लिए अच्छा सोच रखता हो, नियत बढ़िया हो उसकी। सर जी, अभी के डेट में राशन बनाने चलिए तो 2000 रुपये घूस लगता, पेंशन खाते 3000 रुपये घूस लगता। एगो मजदूर रोज 300 रुपये कमाता महीना के, रोज के महीना में, वही में घरों चलावे के बाद फिर 20,000 रुपये कहाँ से घूस दी कॉलोनी खाती। ये बात आपने बिल्कुल सही उठाई जी। वही तो मैं आपके इंटरव्यू की शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि अभी की जो सरकार है जी, डबल इंजन की जो सरकार है, इन्होंने सारे यंत्र तंत्र को एकदम भ्रष्ट कर दिया है जी। ठीक है, एक फाइल जो है आपकी स्टेबल से स्टेबल बिना पैसे के हिलने वाली है नहीं जी, ये आप भी जान रहे हैं। और जो बड़े लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनका काम भले ही बिना घूस के हो जाए, हंसी मजाक उनके चेहरे पे, हाँ भैया हाँ कहेंगे, चाचा कह के, पर एक जो गरीब व्यक्ति ब्लॉक में जैसे ही पैर रख रहा है ना, तो वहाँ पर जो टैक्सी में जैसे नहीं बैठते मीटर चालू हो जाता है, तो ठीक उसका ब्लॉक में और सरकारी ऑफिसों में, सरकारी ऑफिसों में घुसते ही उसका मीटर चालू हो जाता है। ई टेबल पर इतना, ई टेबल पर इतना, ऐसे के हतना, ऐसे में हतना, है चाहिए तो हतना, है चाहिए तो हतना, आवासीय में हतना, ये सब का फिक्स्ड है। और सबसे जो खतरनाक बात है कि वहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं जी। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीसीटीवी में आती भी हैं, फिर भी ये खुलेआम हो रहा है। इसको रोकने के लिए आप कभी नहीं सुने होंगे कि कोई काम हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, कोई कदम उठाए जा रहे हैं, नियमावली में चेंज बदलाव किया जा रहा है, ताकि इनकम टैक्स एक्ट है जैसे हमारा, उदाहरण के तौर पे कहूँ तो केंद्र सरकार ने कि ये अच्छा स्टेप है, ये सराहनीय है, जिसकी मैं भी प्रशंसा करता हूँ। उसने क्या किया कि जितने भी इनकम टैक्स में डिफॉल्टर लोग होते हैं, उनका जो नोटिस आ जाता था, पहले अधिकारी भेजता था, अब सब कंप्यूटर जनरेटेड हो गया। आप रिप्लाई दिए, कंप्यूटर जनरेटेड ही सब चीज होगा। उससे क्या हो रहा है, अधिकारी का और इनकम टैक्स डिफॉल्टर का मेल नहीं होता, मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी तो कोई सेटिंग वेटिंग नहीं होगी, सब मशीन जनरेटेड हो गया। आप रिप्लाई ऑनलाइन कीजिए, सब आपका कितना पेनल्टी बनता है, दे विल रिप्लाई हो गए। वैसा ही ये सिस्टम का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करप्शन जीरो हो गया, पर काफी रोकथाम हुआ। आपको पता ही नहीं कि पैसा किसको देना है तो किसको दीजिएगा, वो तो कंप्यूटर से हो रहा है सब। ठीक है, अधिकारी को भी पता नहीं है कि ये नोटिस कैसे कब आ रहा है, कब आ रहा है, वो सब XYZ होके हो रहा है। इस तरह की कोई सुविधा अगर हम जन प्रणाली, जो ये सिस्टम है, जन प्रणाली सुविधाएं जो है, ये सब आवासीय बनाना, ये बनाना, इनमें अगर हम ऑनलाइन सिस्टम लगा दे कि अधिकारी को जनता से मुलाकात ही ना हो इन चीजों के लिए, तो कुछ हद तक रोका जा सकता है। कुछ आपको कानून ऐसे बनाने होंगे कि जो इन सब चीजों में गरीब लोगों से जो कुछ घूस लेते हुए, चाहे उनको पर टॉर्चर करके इन सब जबरदस्ती वसूली करते हुए, उनके लिए कुछ कठोर कानून को बनाने पड़ेंगे, ताकि ये डिटरेंट साबित हो इनके लिए, लोग डरे। करने से पहले डर लगना चाहिए कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये हो जाएगा। तो इस तरह के आपको कदम बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आप इसको टैकल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बीमारी है और एकदम दीमक की तरह कण कण में घुसी हुई है। रोज सभा में कर जाता नहीं, हर एक गांव में जाता नहीं, हर एक क्षेत्र में जाता नहीं, तो उजा मीटिंग करता नहीं, तो उजा सबसे माने गांव के समस्या सबसे बढ़ के निकल क्या हो। गांव के सबसे बड़ जो समस्या बा, वो हर गांव के वजह स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा के बाद जो गली नाली के सड़क वड़क जो बा, ओकर कोनो एगाली बनी हो जाता तो ओकर कोई मरम्मत, तो कोई रिपेयरमेंट कुछ नहीं के। दूसरका शिक्षा बाद पेयजल के पानी, जो पिए वाला पानी बा, वो ढंग से पहुंचत नहीं के, खाना पूर्ति भइल बा, नल जल वाला जो काम भइल बा पूरा बिहार में एकदम बुनियादी जो समस्या बा, ओकरा से अवगत करावता नहीं। हर जौन गांव थोड़ा इंटीरियर में बा, ओकरा के बढ़िया रोड से ओकरा के जोड़ल नहीं के गइल हाईवे तक, चाहे मेन रोड तक। ठीक है, बिजली के जो समस्या बा, जो तार वार के जो समस्या बा, एकरा के ठीक से सुलझावल नहीं के गइल। ये ऐसा बुनियादी समस्या बा, कम से कम 10 साल पहले ही होके खत्म हो जाए चाहत रहे जी। अब लड़ाई टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट पे बा। दोसर स्टेट कुछ और सोच रहा बा, हमने कभी नली गली बिजली यही में अटक गई बनी जा। कोई भी स्वास्थ्य केंद्र पंचायत स्तर पे उठा के देख ली, ओकनी के हालात का बा, जाई दवाई मांग ली, डॉक्टर पूछ ली बाड़न की ना पूछ ली। ये समस्या भइल बा सर जी, जगह गोल बड़े मरीज दिल्ली में इलाज करावे तो उजा मंत्री रह चुकल बड़े, तो उजा एगो कमेंट आयल, सवाल कर से बोले कहा कि अगर ई व्यवस्था बिहार में रही तो हॉस्पिटल बढ़िया रही तो दिल्ली ना इलाज करावे कोई। बिल्कुल सही बात बा, दिल्ली वाला तो नहीं खाना दे जाए इलाज कभी ना आवेला।
कबो ना आइलन, काहे ला आइलन भाई जी, काहे ला आइलन? अगर उस समस्या के सुनवाई ये हो जाए, व्यवस्था ये हो सुनिए, अभी एक और शॉकिंग चीज और बहुत ही दुखद बात बताओ तुम जी। अभी के जी दिल्ली में चुनाव भाई, हाँ आम आदमी पार्टी वहाँ हार गई, भारतीय जनता पार्टी जीती है। वहाँ पे एक मुद्दा ये भी था जी। कि जो हम लोग हेल्थ स्कीम निकाले हैं अपने सरकारी अस्पतालों जी। में, तो बिहारी सब आके उस सब का फायदा उठा के इलाज करा के चला जाता है। जी, कि ये सब जो स्कीम हम लोग निकाले हैं, जो सुविधाएं हम लोग सरकारी अस्पतालों में दिए हैं वो दिल्ली के लोगों के लिए, पर बिहार का लोग आता है इसका फायदा उठा के चला जाता है। ये कितनी बड़ी गाली है बिहार के लिए, बिल्कुल हैं? कितनी बड़ी गाली है, ये बहुत बड़ी गाली है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को इस तरह के रिवॉर्ड्स आए जी। तो मैं जानता हूँ इस बात को। सुनने में इतना दुख होता है, इतना अब क्या बताइए, आदमी अपने आप को मरोड़ के रोज के जी। समझा के रह जाता है, पर ये सच्चाई है, जी, ये सच्चाई है। और क्यों जा रहा है कोई शौकिया जा रहा है 1000-1200 किलोमीटर अपना इलाज कराने? 1200 किलोमीटर जाने में रात और दिन का समय पूरा लग जाएगा। जी। कट पर क्यों जान रहा है कि यहाँ पर अगर मैंने अपने पिताजी का, अपने भाई का, अपनी माता का, अपनी पत्नी का इलाज कराया तो बचेंगे नहीं। जी, इसीलिए बेहतर इलाज के तलाश में वो वहाँ जाता है, दिल्ली में चाहे लखनऊ में चाहे राज्य से बाहर। जी, और बेहतर यहाँ पे इलाज की सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं है? जी, अब कब होगी? 2025 में जी, हैं, जब सारी चीजें इतनी हाईटेक हो गई हैं, मोदी जी वहाँ पर कुछ देश को नंबर 1 बताने, विश्व गुरु बताने को जी। तैयार हो रहे हैं, और यहाँ हमारे अस्पताल दयनीय हालात में उनमें काम हो रहा है, सफाई नहीं होती ढंग की। सर ये और समस्या बा, ई दुनिया के का सबके पता बा कि राशन 5 किलो होता है, लेकिन 1 किलो काट के 4 किलो मिलता है, फिर भी कोई आवाज नहीं उठा। ये एक तो इसमें जनता से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ऐसा अगर किसी के साथ भी हो रहा है, जी। कोई भी लोग है तो वो आगे इसका रिपोर्ट करे। दूसरी जी। चीज क्या है, आप ये समझिए, जो ये हमारा पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जी, सिस्टम, जो इन लोगों को जो चला रहे हैं, मैं उनको भी दोषी नहीं दे रहा जी। हूँ। उनका तय मार्जिन होता जी। है, आप उनको टाइम से दीजिए, जी। वो मार्जिन आप देते ही नहीं जी। है। वो आपका घर जो पीडीएस जो चला, प्रणाली जो चला रहा है, वो भी तो उसी पे आश्रित है। हाँ। वो उसको आप उसका मार्जिन नहीं दीजिएगा तो जो चीजें आप दे रहे हैं उसमें अपना वो मार्जिन निकाल लेगा। जी, आयो उसी का नतीजा है, उसी का नतीजा है ये। जन स्वराज आई तो सारा समस्या के समाधान। समाधान सारे समस्या जितनी भी समस्या आपने बताई ना, जी। और भी बहुत सारी समस्या है, उस सारी समस्या का समाधान का नाम ही जन स्वराज है। जी, वो इसीलिए हम लोग आना ही चाह रहे हैं कि ये जितनी भी समस्या, बुनियादी समस्या हैं। जी। अभी तो मैं ये सब की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स और ये जी। यहीं पे सारी चीजें हो जाएगी। बुनियादी समस्या हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सड़क की, शिक्षा की, जी। स्वास्थ्य की, बुनियादी जो हर आदमी को जरूरत जी। है, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो। जी। हम बुनियादी चीज ही अभी पूरी नहीं कर पाए, आगे की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। जी। तो बुनियादी चीज तो सबसे पहले जन स्वराज करेगी। जी। सड़क, शिक्षा और ये सब स्वास्थ्य, ये सब हो चाहे ना हो, सबसे पहला चोट हमारी होगी पलायन पे। पलायन रोकना काम सबसे पहला काम होगा। उससे भी पहले जो काम होगा, जो बिल्कुल ही एक सिग्नेचर से, चाहे एक ऑर्डर से हटने वाला है, हम शराबबंदी के बिल्कुल खिलाफ हैं। शराबबंदी हमारे आते ही निरस्त की जाएगी और शराब चालू होगा प्रदेश में, जी। ढंग से, तय ढंग से और तय तरीके से, जैसे होता है अन्य स्टेटों में भी चल रहा जी। है, रेगुलराइज्ड वे में बिल्कुल चालू होगा। प्रशांत जी वीडियो में खुदे कहले बड़े कि शराबबंदी से इतना केस होइल बा कि महिला परेशान बाड़ी। मैं आपको बताता हूँ, मैं कानून से ही जुड़े फील्ड में हूँ। जी, पूरा जुडिशरी चौक्ड है। जी, आप समझिए प्रदेश में लगभग 13-14 करोड़ लोग रहे हैं। जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2 से 3 करोड़ लोग शराब पीते ही होंगे। जी। 1 से 2 ही लगा लीजिए। जी, 2 करोड़ लोग प्रोबेबल ऑफेंडर है। प्रोबेबल ऑफेंडर आप समझ के चलिए कि ये कभी भी अपराध कर सकते हैं। जी, शराब पी लिया, अपने अपराध हो गया बिहार में। जी, जी, तो प्रोबेबल ऑफेंडर आपके सड़कों पे 2 करोड़ लोग घूम रहे हैं। जी, कितनी जगह है आपकी जेल में? जी। हैं? आप बताइए कितनी जगह? 2 करोड़ लोग ऐसे घूम रहे हैं सड़कों पे जो कभी भी अपराध कर सकते हैं। सर जी, शराब बंद कहाँ था? महंगा बा। मिल रहा है, वही मैं बता रहा हूँ, मिल रहा जी। है। अब 500 पिटीशन आप रखिए, 13 करोड़ लोग में 500 का ऐसा केस हो जाता होगा पर डे, और 500 पिटीशन मान लीजिए ट्रायल कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हुई, 500 पिटीशन लगभग हर 1 से या 2 दिन में बिहार एक्साइज एंड प्रोविजन एक्ट में पटना हाईकोर्ट में फाइल हो रहा है बेल के लिए। जी, पटना हाईकोर्ट में टोटल वैकेंसी है 55 जने की। अभी सिटिंग स्ट्रेंथ 28 या 30 है। जी। 13-14 करोड़ लोग में 28 या 30 जज, उसमें से भी आधे से ज्यादा लोग क्या तो शराबबंदी के बेल सुन रहे हैं, तो बाकी काम कहाँ से होगा? जी, जुडिशरी वो चौक हो गई है, जी, समझ रहे हैं? जी, आधे से ज्यादा जिला के प्रशासन है, जो पुलिस वाले हैं, थाने वाले हैं, वो शराबबंदी वालों को पकड़ के उनका मेडिकल कराने में, उनको अस्पताल पहुंचाने में, फिर जेल पहुंचाने में इसी में व्यस्त रहते हैं।
जी। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से मेंटेन होगा जी। बाकी जो पेंडिंग केसेस है उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी जी। ये जो एग्जीक्यूशन जो इस लॉ का है, बिहार एक्साइज एंड प्रोविजन एक्ट का एग्जीक्यूशन बहुत टफ जी। है और बहुत एक्सपेंसिव है। इसमें मैन पावर चाहिए, जी। जुडिशरी में भी मैन पावर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैन चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को भी भरिए, जुडिशरी भी खोलिए। स्पेशल कोर्ट बना दिए क्या, पर स्पेशल कोर्ट से डिस्पोजल हो रहा है। हाँ। 2016 के केसेस हैं, अभी तक डिस्पोजल नहीं हुए, चल रहे हैं, अभी तक एक्साइज एक्ट में वो केसेस चल ही रहे हैं। जी। पर ये बस कहने की बात है, स्टेज पे चढ़ के बोलने की बात है कि हमने शराबबंदी लागू की। अब ये भली बात ही पूरी बिहार जानती है कि शराबबंदी कितने हद तक लागू है। जी। फोन पे डिलीवरी की तरह, एकदम जोमेटो और स्विगी की तरह आ रही है। जी। घरों में आप बुलाइए ना, आप तुरंत मिल जाएगा। जी। फिर एक बेर आरा के जनता से हम अपील करब कि एक बार वो सब बदलाव करके देखी, अगर व्यवस्था परिवर्तन हो जाए, अगर जन स्वराज के सरकार बन दिया तो राशन बनावे खातिर घूस ना देवे के पड़ी, कॉलोनी बनावे खातिर घूस ना देवे के पड़ी, पेंशन बनावे खातिर घूस ना देवे के पड़ी। तो सबसे निहोरा बा, विनती बा, आग्रह बा कि एक बार जन स्वराज के सत्ता में लाएं, एक बार व्यवस्था के परिवर्तन करी, तबे पलायन रुक। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। अगर जन स्वराज ना आई तो कौनो फायदा होके वाला नहीं खे, आ सब कोई जैसे चले तो वैसे चले। तो एक बार वो सब जन स्वराज के सत्ता में लाएं, एक बार 25 में बिहार बदल के देखी, तब व्यवस्था परिवर्तन। जय बिहार।